कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। अरे वो तो फूटी आंखों के ऊपर भी ऐसी झूल झोंकने का काम कर रहे हैं। कहाँ बतलाएं भाई साहब, कैसी बात बतलाएं। अनादिकाल के संस्कार हैं, सबको वही रचता है, वही समझ में आता है, वही जचता है, वही पसंद आता है। रुचि इसी प्रकार की बैठी हुई है। सबके संस्कार ऐसे हैं, सिखाना थोड़ी ना पड़ता है। पैसे में सुख है, ये बात सिखाने की जरूरत पड़ती है क्या बच्चों को? संयोगों में सुख है, ये बात सिखाना पड़ता है क्या? अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, मौज मस्ती से रहो, ये बातें सिखानी पड़ती है क्या? ये तो अपने आप ही अनादिकाल से संस्कार हैं इस तरह के। तो ये लिख रहे हैं भाई, प्रथम तो जीव अनादिकाल से विषयों को सेवन करता आया है और उसे विषय सेवन का चिरकाल से अभ्यास भी है। और फिर ऊपर से प्राचार्यत्व करते हैं, चौथी गाथा में लिखा है ना। परस्पर में प्राचार्यत्व करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, एक दूसरे को सिखा रहा है, बातें कर रहा है, बता रहा है। अरे तुझे पता है कैसे, तुझे पता है ये कैसे होगा, ये कैसे करते हैं, तुझे पता है कैसे कमाया जाता है पैसा, तुझे पता है कैसे किया जाता है, ऐसा इन्वेस्ट कर, ऐसा ये कर। अभी आज ये कह रहे हैं, आज तो मार्केट दड़ाम हो गया। ये क्या बतला रहे हैं? ये सिखाते हैं, प्राचार्यत्व करते हैं। चिरकाल से अभ्यास है। देखिए, उसे विषय सेवन का चिरकाल से अभ्यास है और जीव की बुद्धि चिरंतन अभ्यास के अनुकूल विशेष प्रवृत्त होती है। ये भी तो बात है, समझाने सिखाने की जरूरत थोड़ी ना है। इस जीव की जो रुचि है, इस जीव की जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति स्वयं में भी उसकी तरफ ज़्यादा झुकती है जो इसके संस्कार होते हैं, जो इसकी बात सुनी हुई होती है, जो समझी हुई होती है, उन बातों में इसकी रुचि बहुत लगती है। सहज ही होता है ऐसा, अपने आप ही इस तरह की वृत्ति होती है कि इसको जिस चीज़ की प्रैक्टिस होती है वो इसको अच्छा लगता है। अब अनादिकाल के संस्कार हैं। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे ऐसा चमत्कार है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे ऐसा चमत्कार, वो चमत्कार है। ये कोई चमत्कार की बात ही कुछ और है। ये अद्भुत चमत्कार है। चौथी गाथा, पांचवी गाथा है। ये जो क्या लिखा है, चौथी गाथा क्या है? सवत्सवि काम भोग बंद कहा है ना। चलो यहाँ क्या लिख रहे हैं देखो। और जीव की बुद्धि चिरंतर अभ्यास के अनुकूल विशेष प्रवृत्त होती है, अतः जिसने देखा देखी संयम धारण किया है वह शीघ्र ही फिर उनको ग्रहण कर सकता है। फिर उनको ग्रहण कर सकता है। देखा देखी संयम धारण किया था, देखा देखी छोड़ दिया था, देखा देखी त्याग किया था। अब क्या होगा? देखा देखी त्याग किया तो बोले देखा देखी त्याग किया था, वो उसको छोड़ देगा, देख लेना, निभेगा नहीं उससे। कहने में आकर के किया था। कल हमने चर्चा की थी ऋषभ देव भगवान के संदर्भ में, देखा देखी करने वालों के संबंध में। ऋषभ देव और 4000 भ्रष्ट साधु, और क्या हुआ? बस देखा देखी चल रहा था, देखा देखी चल रहा था, है ना। बोलो कैसा? इसलिए देखा देखी नहीं होवे, काम तो बहुत गहराई से होना चाहिए, देखा देखी नहीं होना चाहिए। समझ करके करो, परीक्षा प्रधानी बन करके करो। टोडरमल जी साहब ने खूब गीत गाए हैं। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहारावासी का है। वासियों के 4 भेद बतलाए हैं। ध्यान है कौन कौन से 4 भेद हैं? बोलो। युद्ध हो रहा है आज, किसको दोष लगेगा? कहाँ युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है भैया, किसको किसका दोष लगे? सच में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने परिणामों का दोष लगता है। दोष तो अपने परिणामों का लगता है ना। ये बहुत, ये सारा युद्ध के समय संबोधन दें, पुतिन को दोष लगेगा। जाने कहाँ कहाँ की खबरें आप लोगों के पास में हैं। ये सब दुनिया की खबरें, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है दुनिया भर में, चल रहा होगा जहाँ जो चल रहा है। क्या लाभ है उससे? चारों तरफ यही हालात हैं, चारों तरफ हालात बिगड़े हुए हैं। लेकिन भाई ऐसे बिगड़े हुए हालात में दूसरों को देख देख करके धर्म धारण मत करना। धर्म देखा देखी की चीज़ नहीं है। धर्म तो परीक्षा प्रधानी होकर के करने की चीज़ है। परीक्षा प्रधानी हो जाओ। क्या
परीक्षा प्रधानी हो जाओ, परीक्षा प्रधानी। आज्ञा कुल अपेक्षा धर्मधारक नाम का एक व्यवहाराभासी है। क्या? कुल अपेक्षा धर्मधारक नाम का एक व्यवहाराभासी है। दूसरा परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी है। तीसरा सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी है। चौथा धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी है। ये 4 तरह के व्यवहाराभासी हैं। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में अरे पापियों की चर्चा की है। ये 4 प्रकार के स्टैंडर्ड के पापी हैं। क्या स्टैंडर्ड अलग प्रकार का है? पाप का भी स्टैंडर्ड है क्या? हाँ जी, पाप का भी स्टैंडर्ड है। कोई ऐसे कोई सड़क चलते पापी थोड़ी ना है ये। कुल अपेक्षा धर्मधारक, ये कैसे पापी है? दुनिया इन्हें धर्मात्मा समझती है और जिनवाणी इन्हें पापी कह रही है। क्या? परीक्षा रहित आज्ञानुसारी, ये कैसे हैं? ये कैसे व्यवहाराभासी हैं? परीक्षा रहित, परीक्षा तो करते नहीं है भैया, शास्त्र में लिखा है भैया, हम तो बस मान लेते हैं। अरे भाई तो सुन तो सही क्या कह रहे हैं। क्या ये जनवाणी क्या कह रही है? यदि देखा देखी काम किया है तो कुछ होने वाला नहीं है। यदि देखा देखी संयम धारण किया है तो वह शीघ्र ही फिर उनको ग्रहण कर सकता है, दोबारा ग्रहण कर लेगा। लुटिया डूब जाएगी, समझ लेना आप देखा देखी किया। देखिए लिखा भी है इसमें, भगवान ऋषभदेव और मारीची को पुनः याद किया है। देखें क्या लिखते हैं। भगवान ऋषभदेव के पौत्र मारीच ने देखा देखी संयम लिया था। मारीच ने भी लिया था, देखा देखी संयम लिया था। बोलो, ऋषभदेव के पौत्र मारीच ने देखा देखी संयम ले लिया। 4000 लोगों ने लिया था देखा देखी संयम। फिर क्या हुआ? किंतु वैराग्य एवं भेद विज्ञान के बिना छोड़ना पड़ा। उसने वैराग्य को छोड़ दिया, उसने संयम को छोड़ दिया। भेद विज्ञान नहीं था, ज्ञान का आधार नहीं था, ज्ञान का बेस नहीं था उसके पास में। इसलिए क्या हुआ? फिर क्या हुआ? और अनंत काल तक नाना विधि योनियों में जन्म धारण कर दुख उठाना पड़ा। एवं अनंत काल तक एकेंद्रीय पर्याय भी धारण करनी पड़ी। ये अनंत काल नहीं है क्या? अनंत नहीं होता है काल, ये काल अनंत नहीं है। ये कुछ मिस्टेक है, आप अपनी पुस्तकों में सुधार सकते हैं। माने इसे यह कह सकते हैं, क्योंकि मारीची की चर्चा चल रही है ना। मारीची का तो भगवान बनने का काल एक कूड़ा कोड़ी सागर का काल था। क्या अनंत भी नहीं होंगे? अनंत भव भी नहीं होंगे, अनंत भव भी नहीं है। असंख्यात हो सकते हैं, असंख्यात काल कह सकते हो, असंख्यात भव कह सकते हो, है ना। असंख्य भव कहे जा सकते हैं, लेकिन अनंत भव नहीं होंगे, अनंत भी नहीं है। ये तो लिखने में भी मिस्टेक हो सकती है, वे लिख रहे हों उसमें भी हो सकता है, या फिर भावुकता में आकर के भी कभी भी लिख देते अरे अनंत काल तक रुलेगा, अनंत काल तक रुलता रहा। भावात्मक है लेकिन वास्तव में फैक्ट नहीं है, क्योंकि अनंत काल रुलना नहीं होता। अनंत काल में तो हाँ अनंत भी रुलते हैं। कोई आराधक जीव भी आराधना से भ्रष्ट होकर के अनंत काल भी रुलते हैं। वो अनंत काल होता है अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, सम्यक्त्व छूट जाने के बाद। जिन जीवों का सम्यक्त्व छूट गया और सम्यक्त्व छूटने के बाद अब उनके मुक्ति प्राप्त करने की लिमिट बन गई, जो अर्ध पुद्गल परावर्तन है, वो अर्ध पुद्गल परावर्तन अनंत काल है। यहाँ अनंत का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि अंत नहीं आएगा। अनंत का भी अंत आता है, क्योंकि अनंत के अनंत प्रकार होते हैं। अनंत के 9 प्रकार तो हैं ही, जगन्य परितनंत, मध्यम परितनंत, उत्कृष्ट परितनंत, जगन्य युक्तानंत, मध्यम युक्तानंत, उत्कृष्ट युक्तानंत, जगन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत, उत्कृष्ट अनंतानंत। ये अनंत के 9 भेद हैं। इनमें सब में फर्क है, सबकी परिभाषाएं अलग अलग है। तो अनंत का भी अंत आता है। पुद्गल परावर्तन काल इतना बड़ा काल है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में टोडरमल जी साहब ने पेज नंबर 63 नंबर पेज पर उन्होंने लिखा है, पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा जानना कि जिसके अनंत में भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं।
ऐसा लिखा है उन्होंने। ये पुद्गल परावर्तन काल है। अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है, लेकिन इसका नहीं है, मारीची का, इसलिए इसको अनंत काल नहीं कहा जा सकता है। इसका कितना काल है? इसका तो लिमिटेड काल है। यद्यपि एक कूड़ा कूड़ी सागर का काल भी बहुत बड़ा काल होता है। एक कूड़ा कूड़ी सागर का काल कितना बड़ा काल है, कितना बड़ा काल है, कितना बड़ा काल है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। निगोद गया है बहुत लंबे काल तक, असंख्यात भव उसने निगोद में बिताए हैं राजकुमार जी अजमेरा साहब। अनंत नहीं लेकिन असंख्यात, बहुत लंबा काल है वो। अरे सागर का काल ही इतना बड़ा होता है, क्या बताएं। सागर के बारे में ही मैं हमेशा कहता हूँ ना, सागर तो सागर ही होता है। सागर माने क्या है? क्या गड्ढा खोदना पड़ेगा तो है ही, लेकिन सागर तो सागर है। ओ सागर किसका नाम? सागर उसका नाम जिसके किनारे पर खड़े होकर के देखो तो अंत नहीं दिखाई दे। समुद्र वही तो है। एक छोर पर यदि आप खड़े हुए हो तो एंडलेस दिखता है, उसका नाम है सागर। क्या आपके भोपाल में भी है भोपाल ताल, क्या वो भी ऐसा लगता है, अंत नहीं दिखता है। लेकिन जो समुद्र की चर्चा कर रहे हैं, और कैसा सागर? सागर में भी असंख्यात वर्ष होते हैं। ऐसे एक सागर नहीं, दो सागर नहीं, ऐसे एक कूड़ा कूड़ी माने करोड़ मल्टीप्लाई बाई करोड़, इतने सागर। नेवर एंडिंग तो नहीं कहेंगे भरत भाई इसको, है ना, मतलब नेवर एंडिंग तो नहीं हो सकता। बस इतना है कि हम जैसे जीव उसका अंत पकड़ नहीं सकते, बस इसका नाम अनंत है। हमारी पकड़ में नहीं आ सकता, उसे अनंत कह करके पुकारा गया है। अभी सागर नहीं समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि उस मारीची ने संयम का मार्ग छोड़ दिया, उसने रास्ता छोड़ दिया बेचारे ने। ममता की पतवार न तोड़ी, बाहर से सब छोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर से मार्ग मोड़ लिया। ममता की पतवार न छोड़ी, बस वो नहीं छोड़ा था, बाकी सब छोड़ दिया था। तो फिर हुआ क्या? थोड़े समय बाद में भ्रष्ट हो गया, वापस सब धारण कर लिया। अरे यार मैंने सब करके देख लिया, कुछ होता तो है नहीं। लोग ऐसे मिलते हैं, लोग आपको ऐसे लोग मिलेंगे कई, मेरे को तो बहुत मिलते हैं, क्या चारों तरफ कई ऐसे लोग मिलते हैं। अरे यार बहुत करके देख लिया अपन ने, तो पंडित जी जो आप कर रहे हो ना, ये तो अपन ने सब कर लिए, सब करके देख लिया हमने, फिर होता जाता तो है नहीं, अपन ने सब चालू कर दिया। तो ये आत्मा कुछ मिलता तो है नहीं है। कौन सा आत्मा का आनंद और आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद, ये किसी को कुछ नहीं है। और हमने सब छोड़ दिया, और अपन तो बस वापस अपन तो वही पुरानी जिंदगी जीने लग गए। अपन तो ये जीते रहो भाई। हमें लगता है शायद हो सकता है आपकी दिल्ली अभी दूर है, क्या हो सकता है, क्योंकि जिनको अभी अवसर नहीं है उनके लिए अभी तो बहुत लंबा समय लगेगा भाई। अभी जिनका काल नज़दीक नहीं है मोक्ष जाने का, उन्हें ये बातें समझ में कैसे आएगी, और उन्हें समझ में आ जाएगी तो फिर लंबा काल तक संसार में कैसे रुलेंगे। जिन्हें लंबे काल तक रुलना है उनको लिए तो यही है कि ये समझ में नहीं आनी चाहिए, ये बातें समझ में नहीं आएंगी उनको। चलिए क्या कह रहे हैं, ऋषभ देव का पौत्र ऋषभ देव के पोते की बात कर रहे हैं। देखा देखी संयम लिया था, ये ऋषभ देव ने समझाया नहीं होगा अपने पोते को, है? उनके पोता ही हाथ से निकल गया। भरत जी ने अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, गलती है भरत जी की। अब भरत जी की गलती है तो ऋषभ देव स्वामी को डांटना चाहिए था, उनको समझाना तो चाहिए था। उनकी फैमिली के अंदर उनका ये कि अपन तो सोचते हैं बच्चे पोते अपना नाम रोशन करेंगे, कहते खूब बदनाम करने वाला पैदा हो गया है? अच्छा मारीची उनके परिवार में हुआ तो ऋषभदेव स्वामी का कितना नाम बदनाम हुआ, बोलो, सोचना जरा।
हमें लगता है ना, नाम खराब कर दिया, मेरा नाम कर दिया, मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, मेरा नाम मिट्टी में डुबो दिया इसने, कि तेरा नाम तो पहले ही मिट्टी में था, तूने अच्छा काम कौन सा किया था, वेद विज्ञान करता, सम्यक लेता तो तेरा नाम उज्जवल होता है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, मारीची जैसा खराब काम करने वाली तो नहीं है आपकी संतान, आपकी औलाद इस तरह की? आप कैसे कहते हो कि हमारा नाम खराब कर दिया? ऋषभ देव का तो खराब नहीं हुआ, भरत जी को तो कोई गालियां नहीं देता है, भरत जी को तो कोई नहीं कहता है भरत जी कितने खराब थे, भरत जी तो अरे खत्म हो गए, भरत जी का तो कैरियर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उनका बेटे ने ऐसा काम कर दिया तो कर दिया होगा। भरत जी के बेटे ने यदि काम खराब कर दिया तो भरत जी के बेटे के करने से भरत जी के क्या फर्क पड़ गया? कुछ होने जाने, ये सोचता रहता है व्यक्ति, अरे यार अब पता नहीं, अब पता नहीं, अब पता नहीं। क्या है ये सब दुनिया है, ऐसे ही चलती है, कुछ मतलब नहीं है भाई साहब। वज्र सेन जी साहब बहुत जबरदस्त बात कह दी। विचार करना एक बार गंभीरता से इस मुद्दे की तरफ। मारीची के बारे में, जिसके बारे में आपके मुख से अपशब्द निकलते होंगे, जिसके बारे में आपको लगता होगा कि कितना भ्रष्ट हो गया, क्या उस समय में हमारा अस्तित्व था या नहीं था? बोलो, था ना हमारा भी अस्तित्व। हम भी तो कहीं विषयों में, भोगों में, चतुर्गतियों में, योनियों में कहीं रुल रहे होंगे ना, कि हाँ साहब हम भी रुल रहे थे उस जमाने में। तो देखो मारीची ने तो पलट गया, वो तो सुधर गया, वो तो भगवान बन गया। हमारे क्या हाल है? बोलो, वो तो सुधर गया, उसने तो सुधार लिया अपना जीवन। हम कब सुधरेंगे, हम कब समझेंगे ये बातें, कब हमारे हृदय में समझ में आएगी, कब अंदर की गहराई में उतरेगी? कब होगा भेद विज्ञान, कब होगा तत्व श्रद्धान, कब होगा अपने में अपनापन? ये विचार करने की बात है। अपने में अपनापन करके वो अपने में चला गया मारीची, और हमारा क्या होगा? हम कब जाएंगे? वो तो अपने में अपनापन करके चला गया। हम भी तो थे, वो 4000 जो भ्रष्ट थे ना, उनमें से न मालूम कितने चले गए थे ऋषभ देव स्वामी के शासनकाल में ही, उसी समय दोबारा दीक्षा लेकर के, जिनको हम कह रहे हैं भ्रष्ट हो गए थे, भ्रष्ट हो गए थे। अरे भ्रष्ट तो हम हैं जो उस समय से अभी तक बैठे हैं। बोलो, वो भ्रष्ट हो गए थे भाई साहब, 4000 भ्रष्ट। अरे कैसे भ्रष्ट हो गए वो सब के सब, भ्रष्ट हो गए वो सब के सब। क्या कौन कौन भ्रष्ट हो गए? वो क्या? हाँ, और हम? नहीं नहीं, हम गाय को भ्रष्ट हुए? अच्छा हम नहीं हुए, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर से हम कहाँ भटके उस समय से? एक कोड़ा कोड़ी क्यों, अनंत काल हो गया भाई भटकते भटकते। ये कह रहे हैं एक बार गाड़ी नीचे उतर जाती है तो फिर लंबा काल लग जाता है। वेद विज्ञान के बिना, ये लिख रहे हैं, ऋषभ देव के पौत्र मारीच ने देखा देखी संयम लिया था, किंतु वैराग्य एवं भेद विज्ञान के बिना छोड़ना पड़ गया। छोड़ दिया उसने, नहीं जचा उसको, नहीं निभी वो चीज़। क्या करें, रुचि के अभाव में ऐसा ही होता है। जबरन किसी के ऊपर कोई चीज़ लाद दो तो थोड़े दिन तो वो झेलता है, फिर मेरे बस की बात नहीं, हाथ जोड़ के वो निकल जाता है। हमारे यहाँ महाविद्यालय में भी नहीं होता है इस तरह का, कभी हो जाता है इस तरह का, जिसने दबाव में आकर के एडमिशन लिया हो, जिसने किसी की देखा देखी में आकर के किया हो, चल यार मैं भी चलता हूँ, दोस्त जा रहा है वहाँ एडमिशन ले रहा है, चल मैं भी ले लेता हूँ। फिर क्या होता है, 2-4 महीने बाद में, अरे भैया ये क्या 5:30 बजे उठा देते हैं 5 अपने बस की बात तो नहीं है, ये काय का रूटीन है। ये देख करके ऐसा लगता है मैं कहाँ गया हूँ यार, वही अच्छा था वहाँ कॉलेज में से 11-12 बजे, और गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, ऐसा चलता था कॉलेज में। तो भाई ये कह रहे हैं ये देखा कि नहीं होता है ये काम। देखो जो दबाव में आकर के करेगा उसको छोड़ना पड़ जाएगा, दबाव में छोड़ भी देगा वो, और अनंत काल तक, माने लंबे समय तक। अनंत काल का अर्थ क्या लगाना यहाँ, या तो असंख्यात काल कर लीजिए, या एग्जैक्ट आपको देखना हो तो कोड़ा कोड़ी सागर कर दीजिए। कोड़ा कोड़ी सागर तक नाना विध योनियों में जन्म धारण करके दुख उठाना पड़ा था उस मारीची को, एवं अनंत काल तक। फिर यहाँ अनंत काल लिख दिया है गलती से, इस अनंत काल को कर लीजिए, असंख्यात वर्षों तक ऐसा कह सकते हैं आप। एकेंद्रीय पर्याय भी धारण करनी पड़ी, निगोद में चला गया क्या। अतः किसी को देखा देखी संयम नहीं धारण करना चाहिए। इसी विषय में और भी कहा है, क्या कहा है, संयम त्याग न करो कदा, त्याग किए अघ होए। ऋषभ पौत्र की कथा पढ़, सुनते ही दुख होए। संयम त्याग न करो कदा, कभी भी भैया
संयम का त्याग नहीं करो, संयम मत छोड़ देना, संयम का मार्ग मत छोड़ देना। क्या संयम और साधना आराधना का जो मार्ग है ये कभी भी मत छोड़ देना, इनके त्याग करने से महापाप होता है। संयम त्याग न करो कदा, क्या संयम त्याग न करो कदा, कभी भी नहीं करो, संयम भी मत करो और त्याग भी मत करो। अरे नहीं, संयम का त्याग मत करो। अभी डेढ़ अकल डेढ़ होशियार अपनी बुद्धि लगाने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, क्या लिखा है देखो शिवकांत जी साहब यशवंत नगर, क्या लिख रहे हैं भाई साहब, देखो जरा। संयम त्याग, संयम की बातें और त्याग की बातें न करो कदा, कभी भी मत करो भाई। भैया संयम की बातें मत करो, दूर से हाथ जोड़ता हूं मैं तो। त्याग व्याग की बातें मत, ऐसे लोग मिलते हैं सच में। त्याग करने से पाप होगा। त्याग किए आग होए, त्याग करने से पाप होगा। हे भगवान, साफ साफ लिखो भाई साहब। मैं तो शास्त्र की लाइन कोट कर रहा हूं आपको, देखो आप, शास्त्र की लाइनें पढ़ा रहा हूं आपको। त्याग करने से पाप होता है, त्याग करने से पाप होता है, त्याग नहीं करो कभी भी। संयम और त्याग कभी भी मत करो। अरे नहीं भाई, संयम का त्याग मत करो, ऐसा लिख रहे हैं क्या। संयम मत छोड़ देना, भाव तो ये है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है भाई साहब नहीं समझने से। भरत भाई, अर्थ का अनर्थ कर लेता है व्यक्ति ना समझी में। संयम का त्याग कभी नहीं करो, कदा मतलब कभी भी नहीं करो। त्याग किए, त्याग करने से पाप होता है, संयम का त्याग करने से पाप होता है। अघ माने पाप, अघ माने वास्तव में यदि इसका गहराई से अर्थ देखें ना तो अघ शब्द का अर्थ आत्मा के विपरीत परिणाम होता है, जिसमें पुण्य और पाप दोनों शामिल होते हैं। घ माने आत्मा होता है, मालूम है कि नहीं आपको। क माने पृथ्वी, ख माने आकाश, ग माने वाणी, घ माने आत्मा और अघ तो घ का उल्टा एकाक्षरी है ना शब्द। घ माने आत्मा और अघ माने आत्मा से विपरीत। तो जो आत्मा से विपरीत हैं वो सब अघ हैं। इसका मतलब यदि शुद्धोपयोग रूप परिणाम है वो अघ नहीं है, वो आत्मा का परिणाम है। और शुद्धोपयोग वीतराग भाव से बाहर निकल करके यदि हम शुभाशुभ परिणाम करते हैं तो वे शुभाशुभ परिणाम सब अघ हैं। लेकिन दुनिया में यदि आप देखेंगे तो फिर वो चूंकि शुभ और अशुभ दोनों को कैसे कहें तो फिर वो प्रसिद्ध प्रचलित हो गया अघ माने पाप, अघ माने खोटा काम, और पाप तक ही सीमित होकर के रह गए, ऐसा समझ लीजिए आप। तो संयम, ये ऋषभ पौत्र की कथा पढ़ सुनते ही दुख होए भैया। उसने त्याग छोड़ दिया था, इसलिए तुम त्याग करना छोड़ मत देना, तुम संयम करना मत छोड़ देना, तुम संयम का मार्ग मत छोड़ देना। ऋषभ देव के पोते ने ये काम किया था, उसकी कथा तो सुनो, सुनते ही आपको भी दुख होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी कथा है। हमारे ये संजय जी सुनाते हैं जेवर वाले, भगवान महावीर स्वामी की 31 भवों की कथा। कथा सुनाते सुनाते रोने लग जाते हैं, लोगों की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, ऐसी ऐसी कथा सुनाते हैं। सिर्फ 31 भव, अरे जिनके नाम पता है बीच के ऐसे चला देते हैं, अब असंख्यात निकल गए, फिर ये हुआ। लो क्या करें, तो हाँ से बताएं। भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भवों की कथा सुन सुन करके ये हो गया, वो हो गया, भील हो गया, फिर वहां चला गया, फिर नरक में चला गया, फिर ऐसी पर्याय धारण की, फिर उसने वो पर्याय धारण की। ओ हो, कैसी कैसी कितनी पर्यायें। इन उनके पौत्र की कथा को सुनते ही बहुत दुख होता है। चलिए भावार्थ नीचे लिखा है, उसे पढ़ते हैं। संयम का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए, संयम का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। संयम का ही त्याग कर रहे हो आप, संयम का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। संयम के त्याग से बड़ा पाप होता है। ऋषभ देव के पौत्र की कथा से आप लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। ऋषभ देव के पौत्र की कथा से, उनके पोते की कथा को सुनकर के, उसकी करुण कथा को सुनकर के हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि आदि तीर्थंकर के पौत्र को भी संयम त्याग के कारण कितने कितने कष्ट उठाने पड़े। ओहो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।